हाय, दिस इज़ जयश्री वेलकमिंग यू ऑल इन जयश्रीज लाइफ यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट के पार्ट 2 में अबाउट ग्रैटिट्यूड। थोड़ा सा रिकैप करते हैं लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि प्रॉब्लम एक्चुअली एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइफ है, वहाँ प्रॉब्लम्स तो होंगी ही, लेकिन उन प्रॉब्लम्स तब आ जाती है लाइफ में जब हम नेगेटिव माइंड के साथ डील करना शुरू कर देते हैं। जब हमारे माइंड में नेगेटिविटी आ जाती है और उस वक्त दो चीज़ें होती है। वो क्या है दो चीज़ें? पहली चीज़ ये होती है कि हम अपने आसपास अच्छा, जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो हमें दिखना बंद हो जाता है। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी जो कैपेसिटी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, हमारी एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है जब हमारा माइंड नेगेटिविटी से भर जाता है या नेगेटिविटी हमारे माइंड को रूल करने लगती है। उसके बाद हमने बात की थी कि देर आर 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स होते हैं जहाँ पर ग्रेटिट्यूड घटित होना शुरू होता है। सबसे पहला स्टेप होता है ये बिलीव करना कि इस दुनिया में अच्छा हो रहा है और मेरे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, ये विश्वास अपने आप के अंदर आना। दूसरा है कि दूसरी बात ये जानने की है कि जो अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में भी, जो अच्छा हो रहा है वो एक्सटर्नली मेरी लाइफ में हो रहा है। एक्सटर्नली मतलब बाहर से, मतलब कि वो किसी इंसान के थ्रू हो रहा है, किसी चीज़ के थ्रू हो रहा है या गॉड के थ्रू हो रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो बाहर से मुझ पर कृपा हो रही है। तो हमें ये मानना है कि जो भी चीज़ जो अच्छा हो रहा है वो बाहर से आ रहा है मेरी लाइफ में, भगवान ने मुझे दे रहा है, कोई इंसान के रूप में आ रहा है या किसी चीज़ के रूप में आ रहा है। दीज आर द 2 थिंग्स जो ग्रेटिट्यूड को जीवन में लाने के लिए ज़रूरी है। ये 2 बिलीफ सिस्टम ज़रूरी है। उसके बाद हमने बात की थी कि इनग्रेटिट्यूड क्या होता है। इनग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ की सारी ब्लेसिंग्स को, सारी अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं, या जो भी हम इग्नोर करते हैं, जो भी हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ हो रही है उसको हम इग्नोर करते हैं। अच्छे लोग, अच्छी चीज़ें, अच्छे लोगों द्वारा किए गई अच्छी चीज़ें, उसको हम इग्नोर करते हैं। दैट इज़ इनग्रेटिट्यूड। उसके बाद हमने बात की थी कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके, ग्रेटिट्यूड के पर्सनल बेनिफिट्स क्या है। और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। आज के सेशन में हम बात करते हैं प्रिंसिपल की। एक ऐसा प्रिंसिपल जहाँ पे हमें केयरफुल रहना है ग्रेटिट्यूड के बारे में बात करते वक्त। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर हमें केयरफुल रहना है? वो है कि यदि कोई सफरिंग कर रहा है, मतलब कोई किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी के घर में मिसहैप हो गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, किसी के घर में डेथ हो गई है, या कोई लॉस, किसी ने बहुत बड़ा लॉस खाया है, तो अगर ऐसी सिचुएशन में है और हम उस वक्त ये ग्रेटिट्यूड की बात नहीं कर सकते, दैट विल बिकम इनसेंसिटिव, है ना। और वो बहुत अनकम्पैशनेट हो जाएगा, इजंट इट? सो दैट इज़, ये बात हमें विशेष ध्यान रखने की है। उसके बाद जो की लर्निंग थी वो ये है कि हमें जब भी हम किसी प्रॉब्लम के साथ डील कर रहे हैं, वी मस्ट डील विद इट विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। पॉजिटिव माइंडसेट, अब प्रॉब्लम है तो उसमें पॉजिटिव माइंडसेट क्या हो सकता है ना। यहाँ पर इस सेंटेंस को कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम है तो उस वक्त ये सोचिए कि इस प्रॉब्लम में पॉजिटिव्स क्या है। मतलब कि इज देयर एनीथिंग पॉजिटिव अबाउट द सिचुएशन आई एम इन? क्या कुछ भी पॉजिटिव है इस सिचुएशन में? ये ढूंढने की कोशिश करेंगे हम। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ। आई एम इनटू स्ट्रेस, राइट। मैं अगर स्ट्रेस में हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ और मुझे भूख नहीं लग रही है, सो मुझे नींद भी नहीं आ रही है, तो यहाँ पर क्या अच्छा है? कुछ भी नहीं, है ना। बट एज अ ट्रेनर आई नो कि जब आपको नींद कम आती है, जब आप खाना कम खाते हो या भूख कम लगती है, तो आप वज़न कम कर सकते हो इफ़ेक्टिवली। और एक और बात, जब मैं एक स्ट्रेस में, कोई इंसान, जब मैं या कोई भी इंसान अगर स्ट्रेस में है, तो
उस वक्त जब वो नेगेटिविटी में है या स्ट्रेस में है, तो उस वक्त उसे ज़रूर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, सो दैट उसके अंदर जो उस समय नेगेटिव हार्मोन्स जो डेवलप हो रहे हैं वो बॉडी में टॉक्सिन की तरह जमा नहीं होंगे, वो स्वेटिंग के साथ आपके बाहर निकल जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, जब आप खाना खा रहे हैं तो थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाए, क्योंकि आपकी भूख कम है, थोड़ी सी कॉन्शियस हो जाइए कि मैं क्या खाऊं, नॉट गोइंग टू जंक्स, कुछ हेल्दी सा खाऊं। तीसरी बात, फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हो ही रही है। सो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब मैं डिप्रेशन में थी, इट हैपन टू मी, जब मैं डिप्रेशन नहीं, जब मैं स्ट्रेस में थी, लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था, तो मैंने 3 महीने में 10 किलो वजन घटाए। दैट वॉज द पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन एंड आई वॉज ग्लोइंग लाइक एनीथिंग। सो स्ट्रेस का मतलब हर टाइम ये नहीं होता है कि लाइफ में कुछ बुरा ही हो रहा है। यू कैन हैव स्ट्रेस ऑफ योर वर्क, यू कैन हैव स्ट्रेस ऑफ पॉजिटिव स्ट्रेस भी होता है, यू स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, है ना। सो उस समय वैसा ही चल रहा था, बट एनी हाउ इट वेंट वेरी वेल। जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि सिचुएशन में बेस्ट पॉजिटिविटी क्या है वो फाइंड करने की, तो उसका मतलब ये था। आगे बात हुई कि बीइंग पॉजिटिव डजंट मीन वी नेग्लेक्ट द नेगेटिव। पॉजिटिव होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम नेगेटिविटी को या नेग्लेक्ट कर दें। हमको उसके वी मस्ट कंस्ट्रक्टिवली डील विद इट, मतलब हमको उसके उस सिचुएशन से निकलने के उपाय तो ढूंढने ही पड़ेंगे और काम भी करना पड़ेगा उसके अगेंस्ट में, लेकिन फोकसिंग ऑन द positivity, focusing on the positivity. Then the next point was amazing, जो हम सब मिस करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट चल रही है कि हमें टाइम ही नहीं मिलता, है ना। एंड द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने जो बताया वो था कि स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट ऑन योर लाइफ रेगुलरली। हर 15 दिन में, हर 7 दिन में, हर 1 महीने में रुक जाओ, थोड़ा सा खुद के साथ वक्त बिताओ थोड़ा सा, और सोचो कि लाइफ में हो क्या रहा है, सही डायरेक्शन में जा रही हूँ कि नहीं जा रही, जो लक्ष्य थे उन्हीं की तरफ मेरा टाइम स्पेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लाइफ में जो आगे बढ़ रही हूँ कि नहीं बढ़ रही, प्रोग्रेस हो रही है कि प्रमोशन हो रही है कि डिमोशन हो रही है, क्या रहा है। सो हर थोड़े दिन में आफ्टर एवरी इंटरवल वी शुड स्टॉप एंड रिफ्लेक्ट ऑन आर एक्टिविटी, ऑन आर सेल्फ। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप के साथ शांति से थोड़ी देर बैठें विदाउट एनी गैजेट, और इसको नाम दिया उन्होंने प्रेस पॉज। यस, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, प्रेस पॉज। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सब जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए, लेकिन करें कैसे, हाउ कैन वी प्रैक्टिस दैट। सो देर आर 3 ways, he said 3 principles of gratitude. 3 R's are there, 3 R. First R is for recognize, second R is for remember, and third R is reciprocate. Recognize, हमारे साथ अच्छा हुआ क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना। किसी ने मुझे 1 गिलास पानी पिलाया, मेरे साथ उसने अच्छा किया, दैट इज फॉर इस आदमी ने मुझे पानी पिलाया, मैं थैंक यू बोल सकती हूँ। सो मुझे रिकॉग्नाइज हुआ कि इसने मेरे साथ अच्छा काम किया, राइट। सेकेंड हुआ रिमेंबर, मतलब कि याद रखना। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर द किसी के अच्छे काम को याद रखना, उसके लिए कंटेम्पलेशन इज द बेस्ट मेथड। कंटेम्पलेशन मीन्स व्हाट, चिंतन करना। और वो चिंतन कैसे करेंगे, जब हम बिना गैजेट के, बिना किसी चीज़ के अपने आप के साथ बैठेंगे, उस वक्त हम चिंतन करेंगे, जो भी करेंगे, लेकिन जो भी करना है अपने आप के साथ करना, अपने माइंड के साथ करना, बिना किसी गैजेट के, बिना किसी चीज़ के। तो वो हमें रियलाइज़ करवाएगा धीरे धीरे कि हमें और किन किन चीज़ों के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, किन किन लोगों के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में मदद की है।
वो सारे ख्याल तब आएंगे जब हम अपने आप के साथ बैठकर चिंतन करेंगे. सो रिमेम्बरिंग का बेस्ट मेथड है कंटेम्पलेशन, चिंतन करना, खुद के साथ बैठना, टू मेडिटेट. यस, इट इज़ द बेस्ट एक्टिविटी टू डू विथ, एंड नाउ इट इज़ रेसिप्रोकेट. और एक बेस्ट तरीका क्या है, इस ग्रेटिट्यूड को करने का एक तरीका है कि ग्रेटिट्यूड लॉग इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह उठ के हम ग्रेटफुल हों और ग्रेटिट्यूड लॉग लिख सकते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग योर डे विद द ग्रेटिट्यूड विल लीव यू फीलिंग पॉजिटिव फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, इजंट इट? सो सुबह सुबह उठ के भगवान का शुक्रिया कि आज एक नया दिन दिया, प्रकृति का शुक्रिया कि मुझे इतना अच्छा दिन दिया, इस बेड का शुक्रिया, इस घर का शुक्रिया, इस कमरे का शुक्रिया, मुझे अच्छी नींद आई, अच्छा जगह मिला, अच्छी परिस्थितियाँ मिली, एक नया दिन मिला जिसके साथ मैं आज कुछ अच्छा कर सकती हूँ, है ना? ऐसा बहुत कुछ है लाइफ में जिसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड फील कर सकती हूँ. आई कैन बी ग्रेटफुल फॉर, राइट? अब बात करते हैं कि ये एक्सरसाइज क्या है. हाउ कैन वी एक्सप्लेन, लाइक रेसिप्रोकेट. अब रेसिप्रोकेट कैसे करना है? बाय सेइंग थैंक यू. 2 words, थैंक यू. लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट है जिसे हम बहुत कैजुअली बोलते हैं विदाउट एनी मीनिंग, और जब वो दिल से नहीं आता तो वो दिल तक पहुंचता भी नहीं है ना? तो जब भी हम किसी के लिए, किसी का आभार, किसी के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, ग्रेटफुल महसूस करते हैं कि किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, तो उससे बड़े ही दिल से ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स लिख कर बताइए, बोल कर बताइए. उसे कई तरीके हैं ग्रेटफुल, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के. आप उसे कोई गिफ्ट देकर बता सकते हैं, डिनर पर बुलाकर, या देर आर सो मैनी वेज, यू नो, एंड यू नो द बेस्ट. जब आप उस मोड में आते हैं ना, वॉट एवर यू फील लाइक डूइंग विद दैट, टू दैट पर्सन, डू दैट. एक्सप्रेस योर फीलिंग. जब आप दिल से बोलेंगे ना तो वो दिल तक पहुंचेगा, एंड इट इज़ फॉर श्योर. सो 3 principles. 1 is recognize, 2 is remember, and 3 is reciprocate. That third, all the 3 are important. How you reciprocate, that is again very much important, right? आप कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो? हाउ कैन यू फील? एक्सरसाइज लाइक रिफ्लेक्ट, कैसे आप ये प्रैक्टिस कैसे करेंगे? हम रिफ्लेक्ट ऑन योर लास्ट 24 days. जैसे मैंने कहा कि ग्रेटिट्यूड लॉग बनाना है, वो आप सुबह भी बना सकते हो, रात को सोते वक्त भी कर सकते हो. बोथ टाइम आर वेरी गुड. जब भी ये इसको करने का तरीका उन्होंने बताया कि अपने, जब आप बैठे हो उससे 24 घंटे पहले का रिफ्लेक्ट में, 24 घंटे फ्लैशबैक में जाओ, और उस 24 घंटे के दौरान आप 3 से 5 ऐसे लोग आइडेंटिफाई करो जिनके लिए आप थैंकफुल हो. कीप ऑन डूइंग दिस एवरीडे. हर एक दिन करो. 7 दिन के बाद आपको 5 से 7 लोग ऐसे ज़रूर मिल जाएंगे 7वें दिन जिनको आपको ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना है, रेसिप्रोकेट करना है. एंड यू have to do that, you will do that, then only it will start working, right? Or now what, now at the end what he said, actions to thank you. जैसा कि मैंने बताया कि ऑनेस्टली अपनी फीलिंग को लिख कर, बोल कर शेयर कर सकते हैं. यू कैन एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय गिफ्टिंग देम, बाय इनवाइटिंग देम ऑन डिनर, लंच, और व्हाट, स्पेंडिंग सम टाइम विद देम. यू कैन गो टू देयर हाउस एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स. There are so many ways. Conclusion of the chapter. Yes. So कहने का मतलब ये है कि ग्रेटिट्यूड सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है. जीने, हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए. इट शुड बी ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और इसे अपनी जीवन का हिस्सा बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि इसे पहले सीखा जाए. जो हमने अभी किया, वीडियो के थ्रू हमने सीखा, हमने इस चैप्टर लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट में हमने सीखा कि ग्रेटिट्यूड क्या है, उसके प्रिंसिपल क्या है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जहाँ हमें इससे नहीं, ग्रेटफुल नहीं हो सकते या नहीं बोल सकते टू बी थैंकफुल, और कौन सी ऐसे, कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या तरीके, हमने सब कुछ सीखा. फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया. नाउ
द सेकेंड पार्ट इज प्रैक्टिसिंग दैट। वो भी हमने बताया कि किस तरह हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाय राइटिंग ग्रेटिट्यूड लॉग एवरी डे। एवरी डे आप अगर ये प्रैक्टिस, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोलती हूँ। मैंने ट्रेनिंग के दौरान हमारा ये वो था, क्या बोलते हैं, हमारा ये प्रैक्टिसिंग सेशन था। 6 महीने तक हमें हर दिन 10 लोगों को थैंक यू अपनी डायरी में लिखना है। और उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगता था, क्या यार रोज़ रोज़ एक ही इंसान को थैंक यू दीदी, थैंक यू गॉड, थैंक यू हस्बैंड, थैंक यू बेटा, एवरी डे वही तो लोग हैं, वही तो आसपास छोटी सी दुनिया है, हर एक टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मज़े की बात ये होती थी, धीरे धीरे ये आदत हो गई कि जब वो हैं तभी भी थैंक यू, मेड आई है तभी भी थैंक यू, मेड नहीं आई है तभी भी थैंक यू, अपने आप आने लगा ये। देन आई रियलाइज जब वो नहीं आए तो वाई आई एम थैंकफुल। आपको भी लग रहा है ना, मेड नहीं आई है तो मैं थैंक यू किस बात का करूँ उसको। बट वो ऑटोमेटिक हुआ धीरे धीरे कि वो नहीं आई है तो इसलिए थैंक यू कि वो नहीं आई है तो मैं आज अच्छे से घर की सफाई कर पाई। मैंने जब घर की सफाई करना शुरू किया, अरे यार एक रूम साफ किया कितना कचरा निकल रहा है, रोज तो इतना कचरा पूरा घर साफ करने में भी नहीं निकलता है। सो आई फाउंड द रीजन इन नेगेटिविटी ऑल्सो। मतलब कोई भी ऐसी सिचुएशन अब लाइफ में होती ही नहीं है जहाँ सिर्फ नेगेटिव हो या सिर्फ पॉजिटिव हो। इट इज़ आवर एटीट्यूड। इस ग्रेटिट्यूड लॉग को लिखने से आप ये महसूस कर पाएंगे कि हर चीज़ में आप पॉजिटिव ढूंढना सीख जाएंगे, एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जिस दिन हम ये सीख जाएंगे ना, हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। बिलीव इट। अगर विश्वास करना है तो सिर्फ मेरी बातों पर मत करके देखो, एंड देन राइट इन ऑन योर कमेंट बॉक्स कि हमने ये किया एंड व्हाट यू फेल्ट। अगर ऐसा फील नहीं आता है तो भी मुझे ज़रूर बताना, ज़रूर आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगला चैप्टर लेके फिर से मैं आऊँगी नेक्स्ट वीक। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल।